हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। यहाँ पर हम गेट फाउंडेशन की सीरीज़ के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने आए हैं। गेट फाउंडेशन की जो सीरीज़ चल रही है गेट वाला चैनल पर, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक वीडियो देखा था। अब बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक फार्मूले को मैं यहाँ पर ड्राइव करूँगा, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर विजुअलाइजेशन करवाऊँगा। अगर आप वो विजुअलाइजेशन और वो ड्राइव को समझते हैं तो आपकी बहुत सारी इंजीनियरिंग में समस्याएं, जैसे जो लोग वाइब्रेशंस पढ़ते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़ते हैं, वो भी अंडरस्टैंड करने में बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो का टारगेट ही यही है कि हम आपको एक बेसिक फार्मूले को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझाएंगे। इसके अलावा हम कोई अननेसेसरी बात आपसे नहीं करेंगे, ना मैथमेटिक्स की फिलॉसफी के बारे में चर्चा करेंगे कि मैथ्स ये है या वो है। हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक बात करने आए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज को कैसे ड्राइव करना है, और एक फार्मूला अगर मैंने ड्राइव करना सिखा दिया तो आपके आगे की जर्नी में आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको मेमोरी में नहीं रखना पड़ेगा, आप ड्राइव खुद कर सकते हो और जल्दी से फॉर्मूले खुद बना सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज। तो आप यहाँ पर जुड़े रहें और देखिए, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए आ जाइए। यहाँ पर हमारा बेसिक जो आपसे यहाँ पर कहना है क्या है क्या नहीं है, उस चीज को हम देखते हैं। यहाँ देखिए हमने अंडरस्टैंड किया है क्या, पहले वो देखते हैं। हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। क्या है? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ? जिसकी रेडियस क्या है? 1 है, राइट। बहुत ध्यान से बस समझते जाइए, आपको चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज 1 एंड दिस इज 0। दिस पॉइंट इज 0, 1। दिस पॉइंट इज -1, 0, and this point is 0, -1। because the radius is 1, the horizontal component, अगर मैं इसको नाम दूं, यहाँ पर बड़े आराम से समझिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नाम दूं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर? जो एक्स एक्सिस है वो आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और जो वाई एक्सिस हमारी है वो क्या है? हमारी वाई एक्सिस जो ये दिखाई दे रही है, इस एक्सिस को हम देंगे या इस डिस्टेंस को नाम देंगे वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? अब समस्या क्या है? अब समस्या को समझ लेते हैं। हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है और हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस भी है। इतना तो हमें पता ही है कि ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। बट सर्कल में हमारे पास क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर मैं एंगल थीटा ले लूं, एंगल क्या ले लूं? थीटा। थीटा का मतलब देखो कैसा, यहां पर देखो, ये एंगल मैंने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। अगर मैंने ये एंगल थीटा ले लिया तो यहां पर ये आपने इतना पढ़ा हुआ है, इसको मैं नहीं समझा रहा हूं उतना। दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा। यही होगा कि इसका थीटा एंगल पर जो हमारा बेसिकली जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा है और वाई कोऑर्डिनेट जो है साइन थीटा है। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए। हमारे पास अगर ये एक सर्कल है तो इसमें देखिए, ये जो है हमारी डिस्टेंस, ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर? इसको दिमाग में रखना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों बचपन में पढ़ाए गए हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है, इस डिस्टेंस का नाम है वर्टिकल डिस्टेंस। दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? ये दोनों डिस्टेंसेस हैं हमारे पास। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने बोला कि अगर थीटा एंगल है तो कॉस थीटा हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और साइन थीटा हो गई इसकी वर्टिकल डिस्टेंस। तो कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कॉस थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस। पहला पॉइंट ये मिला हमें, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, एंड साइन थीटा इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। इतना बात बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज द कॉस थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड साइन थीटा इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखो यहां पर, अब यहां पर एक चीज क्वेश्चन दिमाग में तुमको लाना है। क्या लाना है, यहां देखो ध्यान से। अगर मैं एक पिक्चर बनाऊं, देखो साइन और कॉस की अलग से, अब यहां देखना, अगर मैं एक पिक्चर क्लियर करूं आपके दिमाग में, यहां देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। जैसी जैसी हमारा यहां देखो थीटा चेंज होगा, यहां देखो अगर थीटा चेंज हो रहा है, ये थीटा चेंज हो रहा है, और जब थीटा चेंज हो रहा है तो यहां देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रही है। ये देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अभी मैं एनिमेशन आपको दिखाता हूं कैसे ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। तो अगर ये देखो यहां पर अगर जाएगा तब भी चेंज होगा, ये देखो चेंज हो रही है। क्लियर है इतना बात। अब देखो अगर मैं दूसरा सर्कल बनाऊं, यहां देखो दूसरा सर्कल में, अगर मैं वाई में करूं, वाई में देखूं, यहां देखो वाई में ध्यान से, अगर मेरा थीटा एंगल है ये, राइट, ये क्या था, कॉस थीटा है, और ये साइन थीटा है। तो कॉस थीटा चेंज हमने देख लिया है कि कॉस थीटा कैसे चेंज हो रहा है। जब भी थीटा चेंज हो रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये दिमाग में रखना है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको क्या नाम देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर अगर इस चीज को गौर करूं तो यहां समझ में आएगा तुम्हें। यहां देखना ध्यान से, क्या यहां पर हमने क्या किया, आप देखो, अगर मैं यहां पर इस तरह से चेंज कर रहा हूं, ये देखो फिर चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है। तो अब यहां देखो, यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है। पॉइंट अगर मूव करेगा तो वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो साइन थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, मतलब हाइट चेंज हो रही है। इतना बात समझ गए होगे। क्या मतलब है, अगर मेरा पॉइंट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो cos थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड sin थीटा इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। इफ चेंज इन अ एंगल, अगर मेरा एंगल चेंज हो रहा है, ये देखो ये पॉइंट है, अगर मेरा एंगल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रही है, और मेरा पॉइंट अगर चेंज हो रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर मैं थीटा को चेंज कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों चेंज हो रही हैं। जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों चेंज होंगी, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों चेंज होंगे होंगे तो देखो यहां पर, तो हमारा क्या टारगेट है यहां समझना है। अगर मेरा कॉस थीटा चेंज हो रहा है, राइट, ये चेंज हो रहा है, तो यहां से मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं अभी, अभी हम आपको बताते हैं। अगर यहां पर हमारा एंगल चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, मतलब दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब हाइट। ये सब हो कब रहा है, ये तब हो रहा है जब पॉइंट्स आर मूविंग, ये पॉइंट मूव कर रहा है। क्लियर, यहां पर देखो ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये सब चेंज हो रहा है, देखो ये सब चेंज हो रहा है, और यहां पर ये चेंज हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, यहां देखो। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अगर थीटा चेंज मीन्स कॉस चेंज और साइन चेंज। इफ साइन चेंज
मीन्स दिस डिस्टेंस, कॉस चेंज दिस डिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। एक रियल एनिमेशन आपको मैं दिखाता हूं जो पीडब्ल्यू की टीम ने यहाँ पर बनाया हुआ है मेरे कहने पर। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह की रियल इमेज आएगी। तो पहले हम कॉस को देख लेते हैं, राइट, कि कॉस जो है बेसिकली, पहले सॉरी साइन को देख लेते हैं कि साइन बेसिकली जब थीटा चेंजिंग होगा तो किस तरह से चेंजिंग होगी। यहां पर देखो आप इस एनिमेशन को, ये देखो, अगर मैं थीटा, ये एंगल है, ये देखिए क्लियर, जैसी जैसी पॉइंट मूव करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस ये है, देखिए ये देखिए वर्टिकल डिस्टेंस का ये पॉइंट आ रहा है, फिर देखिए ये चेंज हुई, ये देखिए, आप देखिए आराम से एनिमेशन। यहां पर देखिए थीटा एंगल चेंज हो रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो रही है, वो कर्व आपका प्लॉट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पॉइंट मूव कर रहा है अराउंड द सर्कल और ये कर्व आपका ट्रेस होके आ गया। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा किसका कर्व है, साइन थीटा बेसिकली हाइट का कर्व है। हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस का कर्व है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हमने प्लॉट कर दिया। अब हम देखते हैं कॉस को। तो अगर मैं कॉस को देखूं, यहां देखो कॉस को, कॉस किस वजह से चेंज हो रहा है, कॉस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहां देखो ये प्लॉट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, यहां देखिए आप मूविंग है, आप इजीली देख सकते हैं कैसे वर्टिकल डिस्टेंस मूव कर रही है। देखिए पॉइंट इज मूविंग, पॉइंट मूव करना शुरू किया और यहां से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को प्लॉट करना शुरू कर दिया। ये देखिए एंगल चेंज हो रहा है, ये देखिए ये डिस्टेंस आ गई। जैसी जैसी एंगल चेंज हो रहा है अपने आप साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों हमारे प्लॉट हो गए। ये देखिए, ये देखिए अब आपका थीटा एंगल चेंज होगा, ये देखिए, ये देखिए एंगल अभी देखिए यहां से मूव करना शुरू करेगा, ये आ गया, राइट। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए द पॉइंट इज मूविंग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर चेंज, इफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर चेंज द कर्व इज प्लॉटेड y इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा भी हमने कर लिया और साइन थीटा भी कर लिया। क्लियर है इतना बात? अगर इतना बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। साइन और कॉस हमने दोनों कर्व को प्लॉट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा क्वेस्ट क्या है। ये तो हमने प्लॉट कर लिया और ये हमें पता चल गया, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है, तो हमारी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो हमने नाम दिया है कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं, उसको नाम दिया है मैंने साइन थीटा। और ये हमने कहाँ देखा, किसी कर्व में। ये देखो ये कर्व है, ये थीटा एंगल है, ये 1,0 है। अगर थीटा एंगल रोटेट किया तो कितना आ रहा है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यही मिला हमें। अब देखिए यहां पर अगर ये हमारे पास अवेलेबल है कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हमारे दिमाग में एक क्वेस्ट है जो हम आपको बताना चाहेंगे। देखो यहां पर क्या क्वेस्ट है, हमारी क्वेस्ट है, ये हमारे पास सर्कल है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई साइन और कॉस क्यों आ रहे हैं थीटा एंगल पे, ये हमने बता दिया है आपको, राइट। अब देखो हमारी क्वेस्ट है कि ये हमारे पॉइंट कितने हैं, 1,0। अगर मैंने यहाँ पर थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ये क्या किया है मैंने, देखो थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अगर मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया तो यहाँ देखना, यहाँ क्या मिलेगा आपको जब मैं थीटा एंगल से रोटेट करूंगा, यहाँ पर यह अल्फा एंगल से रोटेट कर लो। अल्फा एंगल से रोटेट किया तो यहाँ मिला कॉस अल्फा कॉमा, ये आ गया। अगर मैं इसको और कर दूं रोटेट, यहां पर देखो ये रोटेट कर दिया, ये बीटा एंगल है, क्लियर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा, यही होगा कि नहीं।
यही हम निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अनदर पिक्चर इसकी हम और देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां देखो, का क्लियर मतलब है अगर ये एंगल 1,0 है और ये अल्फा पर अगर मैप करता है तो क्या आता है, कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा। तो मैं क्या चाहता हूं, एक और रोटेशन लगाऊं मैं बीटा से, एक और रोटेशन देखते हैं। एक अभी रोटेशन किया, एक दूसरा रोटेशन और देख लिया मैंने। ये देखो, ये जो दूसरा रोटेशन है इसको नाम दिया बीटा। क्लियर। इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट पता कर लूं क्या आने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ एक किसी पॉइंट से यहां तक पहुंचने के लिए फर्स्ट वे ये है, एक तो ये हो सकता है वे। दूसरा वे क्या है, यहां देखो कि मैं क्या करूं, यहां देखो कि इस पॉइंट को जब मैं अगेन रोटेट करूंगा तो यहां के अगर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अगर पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है, और वो अगर पता चल गए तो इसकी आइडेंटिटी को हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे क्या आएगा क्या नहीं। अगर इसकी आइडेंटिटी यही आती है या यही पॉइंट आते हैं, ये तो हमें पता है कि यही पॉइंट आएंगे, ये हमने एंगल मेजरमेंट से करके देखा हुआ है। लेकिन हम इसकी आइडेंटिटी पता करना चाहते हैं, तो हमने कितने रोटेशन लिए, 2 सक्सेसिव रोटेशन। हमने क्या किया हुआ है, यहां देखो 2, एक सेकंड, हमने क्या किया हुआ है, 2 सक्सेसिव रोटेशन किए हुए। तो हमने यहां पर 2 सक्सेसिव रोटेशन की कहानी देखी, वन इज अल्फा एंड सेकेंड इज बीटा। अगर मैं अल्फा से बीटा पहुंचता हूं और इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट पता कर लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बेसिकली एक अल्टरनेटिव वे भी हो सकता है अल्फा से बीटा पहुंचने का। यहां देखो, हमको ये बात पता है कि ये अगर अल्फा है और ये अगर बीटा है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 2 रोटेशन किए 1,0 से तो हमें ये मिल गया, राइट। तो यहां पर हम क्या है कि अगर मुझे ये अल्फा रोटेशन पहला वाला, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, दूसरा रोटेशन बीटा वाला, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अगर ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाते हैं तो हम ये पता लगा लेंगे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा जो यहां आ रहा है और जो यहां आ रहा है वो दोनों इक्वल हैं, राइट। तो देखते हैं यहां पर इस चीज को समझते हैं कैसे। ये देखिए, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इस चीज को अगर हम गौर से देखें तो यहां पर देखो ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए, मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये पहला रोटेशन हो गया आर अल्फा 1,0। तो यहां पर देखो ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। इसके बाद मैंने बीटा रोटेट किया तो ये देखो यहां के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा टारगेट है कि हम ये पॉइंट निकालें, ये कोऑर्डिनेट निकालें। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां देखो, बस इसका हमें यही मतलब समझाना है। यहां देखना ध्यान से, मैं पहले समझाता हूं आप, फिर मैं वर्किंग दिखाऊंगा। यहाँ देखो, ये हमारे पास सर्कल है, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट हमें पता है कि ये थीटा है। पहले हम जनरल देख लेते हैं, ये कॉस थीटा होगा और ये थीटा होगा, क्लियर। और ये कितना है 1, और ये पॉइंट कितना है 0, अगर मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट किया तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए, क्लियर। अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां समझना, अगर मैं रोटेट करूंगा, यहां देखो ध्यान से, तो हमें ये भी कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहां समझना, ये थीटा है, ये क्या होगा π/2 प्लस थीटा, क्लियर। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, यहां पर समझते हैं। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, यहां देखो कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया, यहां देखना ध्यान से, ये थीटा है, क्लियर। और ये क्या है हमारा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अभी मैं वर्किंग दिखा दूंगा आपको, ये है हमारा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब मैं क्या करूं, यहां देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, यहां देखो, अगर ये थीटा है तो अगर मैं इसको एक्स लेंथ बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x कॉमा वाई पॉइंट को, यहां समझना x कॉमा वाई पॉइंट है 1,0, तो ये x है, क्लियर। और ये थीटा एंगल से अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x cos थीटा कॉमा x sin थीटा। ये वैसे ही हो रहा है, कैसे देखो, अभी ये छोटा है, ये थीटा है, क्लियर। अगर मैं इसको x अमाउंट से क्या करूं, इंक्रीज करूं, अगर इंक्रीज करूंगा तो यहां के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x cos थीटा कॉमा x sin थीटा, क्लियर। देखो कैसे, ये अगर x है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x cos थीटा कॉमा x sin थीटा। अब यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस निकालना हमारे लिए जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पर देखो, अगर इस पॉइंट पर पहुंचा दिया O पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ पर ये होगा, ये कितना है, ये y है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y cos π/2 प्लस थीटा कॉमा y sin π/2 प्लस थीटा। ये आ गए कोऑर्डिनेट हमारे, क्लियर। कैसे देखो, अभी मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा। ये थीटा था, अगर ये x है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x cos थीटा कॉमा y sin थीटा, क्लियर। और अगर मैंने यहाँ पर देखो इधर के कोऑर्डिनेट पता करना चाहूँ मैं, तो कैसे पता करूँगा, देखो ये 0,0 है, ये क्यों करना चाह रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ देखो ये x कॉमा वाई, तो मतलब ये y कट कर रहा है 0,y, राइट। तो ये y चेंजिंग होगा, तो जब y चेंजिंग होगा तो क्या हो जाएगा, y cos, ये π/2 है तो ये कितना हो गया, π/2 प्लस थीटा कॉमा y sin π/2 प्लस थीटा। ये दोनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं थीटा एंगल पर, तो हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, इसका मतलब क्लियर है, यहाँ हमारे पास अब पिक्चर क्लियर आ गई कि अगर मैं किसी सर्कल को, यहाँ देखो ये थीटा एंगल है और ये x है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता है कि क्या होगा, x cos थीटा अमाउंट और x sin थीटा। क्यों, क्योंकि x बढ़ रहा है तो साइन और कॉस भी चेंज होता जाएगा। जब y कोऑर्डिनेट पे देखेंगे तब क्या होगा, यहाँ देखो ध्यान से, y कोऑर्डिनेट पे ये अमाउंट कितना होगा, यहाँ देखो ये थीटा आया, तो यहाँ पर क्या आ गया, -y sin थीटा कॉमा y cos थीटा। ये कोऑर्डिनेट मिल गए। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस में जो अंतर है वो किसका है, π/2 का, इतना हमें पता है। तो यहाँ पर क्या आया, देखो साइन π/2 प्लस थीटा, दिस इज cos थीटा, एंड cos π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन और कॉस में सिर्फ π/2 का डिफरेंस है। तो ये कोऑर्डिनेट निकल आए। अब हमारे लिए इजीली हो गया, कैसे, अब यहाँ देखना ध्यान से, अब हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ समझते हैं। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, सिंपली गणित लगाया। क्या गणित लगाया, यहाँ देखो सिंपल गणित क्या है, अगर ये हमारा थीटा है, ये कोऑर्डिनेट, ये रोटेशन के बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था cos थीटा कॉमा साइन थीटा। अब ये पता क्या करना चाहता है, यहाँ के कोऑर्डिनेट वो कितने आ गए, माइनस साइन थीटा कॉमा y cos थीटा। ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें ये जनरल कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब भी हम किसी भी चीज़ को रोटेट करेंगे तो कैसा हमारा बनेगा पिक्चर, यहाँ देखो ध्यान से, रोटेशन का पिक्चर कैसे होगा, ये है, यहाँ आ गए, ये आ गए, यहाँ देखना ध्यान से, ये मिल गया। अगर हम रोटेट करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेंगे, हमें ये पॉइंट पता करना, ये है पिक्चर क्वेस्ट हमारी। तो ये पॉइंट हम कैसे निकालें, तो हम ये पॉइंट तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये पॉइंट पता हो T1 और ये पॉइंट पता हो T2। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने एक स्लाइड्स में दिखा रखा है, यहाँ देखो, इस चीज़ को अगर हम समझ गए यहाँ पर तो समझ पाएंगे। यहाँ देखो ये x कॉमा वाई पॉइंट है, देखो थीटा एंगल है, हमने थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया।
जैसे ही हमने थीटा एंगल से रोटेट किया तो यहाँ पर देखो ये कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं हमें ये निकालना, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा x,0 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 1,0 था, हमने x से स्ट्रेच कर दिया तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x cos थीटा x sin थीटा। देखिए आप यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x cos थीटा और x sin थीटा, राइट। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। देखिए अभी आपको दिखेगा, जैसे ही आप रोटेट करोगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये देखिए रोटेशन आ गया, दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए हम, यहां से यहां आ गए। अब हमें ये कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां और यहां तक पहुंचने के लिए हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। क्लियर? बन गया। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट आ गए, y cos π/2 प्लस थीटा और y sin π/2 प्लस थीटा। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ये कोऑर्डिनेट बस पता करना है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम एक सिंपल सी ज्योमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इतना तो आपने समझ लिया, यहाँ देखो कैसे निकालेंगे। अब हम वही पिक्चर बस बना रहे हैं। ये हमें पता है x cos थीटा y sin x sin थीटा है। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ये कोऑर्डिनेट है -y sin थीटा y cos थीटा है। ये दोनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। हमें निकालना क्या है, ये वाला पिक्चर। ये T1 है और ये T2 है, मान लो इतना चलना है। अगर ये दोनों चलने वाली चीजें हमने निकाल ली तो हम ये वाला निकाल लेंगे। यही होता है पैरेललोग्राम में। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। दिस इज द T1 एंड दिस इज अ T2। तो देखो क्या करें हम, हमको पता है कि 0,0 को अगर हम मैप करते हैं तो कितना मिलता है हमें, -y sin थीटा y cos थीटा। ये है 0,0 से हम जैसे ही जाएंगे। अगर मान लो कोई हमारे पास जनरल पॉइंट है v, तब कैसे होगा मैप, यहाँ देखो -y sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये निकल आया हमारे पास। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि अगर मैं 0,0 है ये, राइट, और ये मैपिंग कितनी दी गई है, -y cos थीटा -y sin थीटा और y cos थीटा। यहाँ पर कितनी है, x cos थीटा x sin थीटा। तो अब देखो यहाँ पर हम रख देते हैं, क्या रख दें, cos थीटा पॉइंट sin थीटा पॉइंट। तो कितना मिल गया हमें, देखो यहाँ पर हमें आ गया cos थीटा x cos थीटा, x रखना है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा x cos थीटा प्लस, एक सेकेंड, हमको अब क्या करना है, यहाँ देखो ध्यान से, हमको कुछ नहीं, बहुत सिंपल अब मैथमेटिक्स लगाना है। यहाँ पर देखो क्या करा हमने, अब यहाँ पर सिंपल सा गणित लगाओ। यहाँ पर क्या आएगा, x sin थीटा y cos थीटा। ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ किसी भी थीटा एंगल पर अगर तुम्हें पॉइंट मेजर करने हैं थीटा एंगल पर, क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास ये थीटा एंगल है, राइट, और ये अगर रोटेशन हो रहा है तो ये x cos थीटा था और ये x sin थीटा था, और यहाँ के कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गए। क्या आया हमारा, यहाँ के थे -y sin थीटा y cos थीटा, ये मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स तो हमें सारे मिल गए, ये आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पॉइंट को रोटेट करोगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x cos थीटा -y sin थीटा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये आ गया हमारे पास। क्लियर? अब क्या करें, देखो r थीटा और एक्स वाई पे मिल गया। अब हम ये काम किस पे कर सकते हैं, अल्फा और बीटा पे। कैसे, देखो हमने क्या बताया था तुम्हें, यहां देखना ध्यान से,
ये क्या था, ये पॉइंट हमारा, ये अल्फा था और ये क्या था, बीटा था। तो अल्फा क्या था हमारा, कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा। ये क्या था हमारा, कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अब हमें क्या करना है, देखो थीटा की जगह बीटा रखना है। थीटा की जगह क्या रख दो, बीटा। एक्स की जगह क्या रख दो, कॉज अल्फा। और वाई की जगह क्या रख दो, साइन अल्फा। क्लियर? क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, अब हमारा एंगल जो रोटेट होके यहां आ रहा है, तो यहां देखो अब क्या मिलेगा, आर बीटा रोटेशन अबाउट कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम रोटेशन निकाल रहे हैं जब हम बीटा एंगल को रोटेट करेंगे, किन पॉइंट को, कॉज अल्फा और साइन अल्फा को। तो क्या निकलेगा, देखो यहां पर रखते चले जाओ। एक्स की जगह क्या रख दो, कॉज अल्फा। इसकी जगह थीटा की जगह क्या रख दो, कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉमा कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। यही आएगा। तो क्या मिल गया, ये वाला हमारे पास अवेलेबल आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थीटा पॉइंट से किसी भी पॉइंट का अगर मैं मेजरमेंट पता कर लेता हूं कि जो थीटा एंगल पर रोटेट कर रहे हैं पॉइंट, अगर ये पॉइंट हमें एक्स, ये हमारा कॉज अल्फा साइन अल्फा है, राइट, और इसको मैंने रोटेट किया, तो ये पॉइंट जो रोटेशन के बाद आ रहे हैं अगर वो मुझे पता चल जाए तो वही आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हमें यहाँ क्या आइडेंटिटी मिल गई, आर बीटा बराबर कॉज अल्फा कॉमा साइन अल्फा बराबर किसके आ गया, इसको बोलते हैं हम कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी को हम करना चाह रहे थे। इस वीडियो का हमारा यही मतलब था कि बेसिकली आपको हम ये चीज सिखाना चाह रहे थे। अब हम एक फ्रूटफुल वे में एक और बताएंगे आपको इस चीज के बारे में। यहाँ देखिए, एक और देखेंगे अभी, एक सेकेंड यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ देखो, तो हमको ये चीज समझ में बहुत अच्छे से आ गई। अगर मैं किसी भी, यहाँ देखो, किसी भी एंगल पर, ये अल्फा है तो ये क्या था, कॉज अल्फा साइन अल्फा था, तो यहाँ के रोटेशन क्या आएंगे, कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमने क्या किया, इस काम को ना करके हमने किस काम को कर लिया, हमने ऐसे कर लिया कि अगर मैं थीटा एंगल पर पता कर लूँ, थीटा एंगल पर मैं ये निकाल लूँ कि हमारे रोटेशन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, राइट, तो फिर मैं बीटा एंगल के लिए भी निकाल लूँगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी मिल गई हमें, क्या, कॉज अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा क्लियर इनटू कॉस बीटा। ये निकल आया हमारे पास दोनों। क्लियर है इतने बात? तो दोनों चीजें हमारी क्लियर आ गई कि हम किसी भी पॉइंट के अगर रोटेशन को पता करना चाहते हैं या सक्सेसिव रोटेशन को निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये दो आइडेंटिटी आपके पास हैं तो आप साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये चारों चीजें बना सकते हो। अगर ये चारों चीजें पता चल जाती हैं तो इसमें प्लस और माइनस करोगे तो आपको सारी आइडेंटिटी अपने आप मिल जाएगी। तो मेन मोटो क्या था हमारे इस वीडियो का, कि अगर मैं किसी थीटा एंगल पर, अगर मेरे पास कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और उसको मैं रोटेट कर रहा हूं, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। वो जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस अल्फा के कोऑर्डिनेट हैं तो हम कॉस अल्फा से कॉस बीटा पर कैसे जा रहे हैं ये चीजें हम पता कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में यही हमारा मेन मोटो था कि साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा बेसिकली सक्सेसिव रोटेशन को बताते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो मैथमेटिकली कुकरीज है सारी, वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।